ऑपरेटर्स हमने सी में भी पढ़े थे। ऑपरेटर में अब जो हमारे जनरल ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट और कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर। तो यहाँ हम आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में। अरिथमेटिक में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सब अपने पास में फिलहाल। प्लस है, ये क्या करता है, a प्लस बी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो ये आंसर अपने पास ये आ गया। a माइनस बी करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, a अपन b करेंगे तो ये आएगा। सॉरी, इसको b अपन a कर रखा है क्योंकि बड़ी वैल्यू इधर है, b पे है। और फिर मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, ठीक है ना। रिमाइंडर के लिए हम लोग मॉड्यूलस यूज में करते हैं। फिर अपने में आता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस क्या होता है, a प्लस प्लस, मतलब वो एक इंक्रीज कर देगा। a प्लस प्लस का एग्जाम मतलब है a इक्वल a प्लस 1, ये हमारा a प्लस प्लस हो गया। और जो माइनस माइनस है ये हो गया a इक्वल a माइनस 1, तो एक माइनस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ प्रोग्राम दे रखा है जिसमें a की 21, b की 10 है, c है। अब c इक्वल a प्लस बी, c इक्वल a माइनस बी। अब यहाँ भी देखो c आउट, फिर ये लगाया इसके आगे कोटेशन टू कोटेशन, लाइन 1 वैल्यू ऑफ c इज। अब इज में क्या आएगा, इसके आगे वैल्यू प्रिंट होगी किसकी, c की इस जगह पे, फिर एंडल। ऐसे ये सब चलेगा। अब आपको ये प्रोग्राम करके भी देखना है तो आपको और आइडिया लग जाएगा, और ये भी करके देखना आप, जिससे आपको ये जो नया सिंटैक्स है अपना C++ का, उसका और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ये इसकी आउटपुट है। फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि इक्वल इक्वल मतलब इक्वल है या नहीं, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, देन, लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल। ये कंपेयरिंग के लिए हो गया, मतलब रिलेशन बता रहे हैं। और ये इक्वल का होता है, जो अपना सिंगल इक्वल होता है वो तो क्या होता है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, जो ये है सिंगल इक्वल। ये बराबर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल बराबर वाला जो साइन है वो यहाँ ये डिनोट करता है। इसका भी अपना प्रोग्राम दे रखा है, ये रहा कंडीशन के साथ में कि इफ दिस देन दिस, एल्स दिस। तो ये भी आपको करके देखना है। यहाँ बीच में वैल्यू भी चेंज करिए, फिर अगेन यहाँ कंडीशंस लगाइए। अब इसके बाद में है लॉजिकल ऑपरेटर्स। assume there are following logical operators supported by C, जो हमारे पास है एंड, और नॉट। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। अब यहाँ लिख रखा है इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, मतलब दोनों में से अगर कोई जीरो नहीं है तो कंडीशन क्या होती है, ट्रू। मतलब अगर एक भी इसमें ऑपरेंड नॉन जीरो होता है, सॉरी जीरो होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अभी यह 1 और 0 है, तो ये तो फॉल्स होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ है कॉल्ड लॉजिकल, इसको लॉजिकल और ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ लिखा अगर इनमें से दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो होता है तो कंडीशन ट्रू, मतलब कोई ना कोई एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों हो तो भी ट्रू होगा, एक हो तो भी ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा, जब दोनों तरफ 0 हो जाएगा तब। अभी 1 और 0 है तो ये ट्रू हो गया। अब आता है नॉट। नॉट होता है इनमें से कोई भी दोनों की किसी भी एक स्टेट को अपोजिट करना। तो जैसे अभी यहाँ इस पे देखा ए एन एंड बी पे नॉट लगा हुआ है, तो इस पे नॉट लगाएंगे तो ये फॉल्स है, तो ये नॉट लग के अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये बन गया ट्रू, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ हमने ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 20 है ना, और यहाँ भी हमने ए एंड बी किया, कंडीशन ट्रू आना चाहिए। ए और बी किया, कंडीशन ट्रू आना चाहिए, ठीक है। फिर 0 10 किया, कंडीशन ट्रू आना चाहिए, और नहीं तो फिर कंडीशन नॉट ट्रू आना चाहिए। तो ऊपर जो था हमारा वो कंडीशन ट्रू थी फर्स्ट वाली, सेकंड वाली कंडीशन में ट्रू थी, और थर्ड वाली कंडीशन नॉट ट्रू है। थर्ड में क्या है हमारी कंडीशन में, ये रही 4, लाइन 4 वाली, जो ये है। मतलब ए एंड बी, एंड के अंदर क्या होता है, देखो 0 और 10 है, ठीक है। ये ट्रू कब होगी, जब दोनों नॉन जीरो होंगे। इनमें एक तो 0 आ गया तो ये क्या होगी, नॉट ट्रू, तो यहाँ आ गया नॉट ट्रू। अब जब ये नॉट ट्रू आ गया ये, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसका अपोजिट कर दिया हमने इसके साथ, नॉट के साथ, तो ये हो गया ट्रू। ये नॉट ट्रू और ये ट्रू। आ गया ये समझ में, इसको एक बार ट्राई करके देखना आप। इसके बाद में आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज देखो, बिटवाइज में एक तो दे रखा है एंड, एक तो दे रखा है और, एक दे रखा है एक्सॉर, इसको एक्सॉर बोलते हैं। और इसमें नॉट भी होता है, जो वहां था अभी ऊपर जो अपोजिट कर रहा था वो नॉट ये है।
जो टिल्ड वाला साइन है ये वाला, ये नॉट है यहाँ पे ये वाला। तो अब यहाँ देखो इसको पहले हम समझते हैं, P की वैल्यू है 0, Q की वैल्यू है 0, मतलब दोनों 0 0 हैं, एंड भी क्या हो गया 0, और भी हो गया 0, एक्सोर भी हो गया 0। तो जब ये एंड को समझते हैं, एंड को आप एक तरीके से मल्टीप्लाई समझो, 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0, 0 मल्टीप्लाई 1 तो 0, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1, 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0। ये सॉर्ट ऑफ एक ट्रिक समझ लो इसको, है ना। और P और Q ये हो गया एडिशन की तरह से कि 0 प्लस 0 हो गया 0। एक तो इसमें हमेशा 0 बन रहेगा क्योंकि बाइनरी नंबर यूज होते हैं। 0 प्लस 1 हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया 1, 1 प्लस 0 हो गया 1। मतलब देखो अब यहाँ अपने को साफ दिख रहा है कि कहीं पे भी एक भी 1 है तो ये पूरा 1 रहेगा। ये 0 कब होगा, जब दोनों 0 हो रहे हैं तो ही 0 हो रहा है ये। अब आता है और वाला, और के अंदर क्या होता है, जब दोनों सेम होते हैं तो कंडीशन 0 होती है। 0 0 पे 0 हो गई, और 1 पे भी 0 हो गई, और जहाँ 0 1 था वहां 1 है, यहाँ 1 0 था यहाँ भी 1 है। इसी तरीके से यहाँ क्या कर रखा है, क्योंकि अपन प्रोग्राम में डायरेक्ट ये तो यूज लेते नहीं है, प्रोग्राम में हम तो ये लेते हैं कि x की वैल्यू 60 है, b की 13 है। अब प्रोग्राम कैसे यूज करता है, ये 60 और 13 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो 60 में a की वैल्यू ये हो गई कन्वर्ट होके, और b 13 की वैल्यू ये हो गई। अब हमने खुद से इन दोनों के बीच में एंड और एक्सोर और नॉट अप्लाई करके देखा। एंड किया तो अपने को ये मिला, एक्सोर करने पे सॉरी और करने पे ये मिला, और एक्सोर करने पे ये मिला। अब नॉट में क्या हुआ, ए का नॉट है तो जो ए की वैल्यू थी वो अपोजिट कर दो, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो अपने को ये चीज मिलेगी। तो यहाँ ए का नॉट हो गया ये वाला साइन, वंस या नॉट जो भी बोले हम सेम। अब ये यहाँ टू समझा ही रखें इनको, सॉरी इनको ऑपरेटर को, ये एंड ऑपरेटर हो गया, ठीक है। और ये हमने पढ़ी लिया अभी, एंड और एक्सोर और ये वंस कॉम्पिलेशन। फिर आता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब शिफ्ट में ये क्या करता है, एक ही 2 के साथ शिफ्ट करनी, तो ये 2 बिट आगे कर देगा। तो जब 2 बिट आगे कर देते हैं जो ए की वैल्यू शायद 60, उसमें से फिर जो अपने को फाइनल बिट वैल्यू मिलती है वो होती है 240 की। इसका भी सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मूला होता है, मैं तुमको बता दूंगा। उसके अकॉर्डिंग होता है कि इतने शिफ्ट आगे चलेगी और इतने शिफ्ट पीछे चले गया तो ये मिलेगा अपने को 15 या 240। फिर इसी चीज का अपने प्रोग्राम है, तो कमेंट में हमने यहाँ डाल ही रखा है जिससे अपने को और आइडिया। हाँ कुछ भी डाला हो जब भी 240 और 15 ही मिलेगा। नहीं कुछ भी नहीं, हमने डाला है ए की वैल्यू 60 है, तो 60 का अगर 2 शिफ्ट होता है तो 240 मिलता है। और यहाँ 15 है, 15 का 2 शिफ्ट होगा, वो सॉरी ए की वैल्यू फिर से 16 है तो 60 का फिर से 2 राइट शिफ्ट होगा तो 15 मिलेगा। 16 या 60? 60 ये देखो ऊपर, देखो ऊपर, ये जो हमने यहाँ किया था ना, ये जो किया था ये 60 ये चल रहा है मल्टीप्लाई। अब जैसे ये हुआ, अब यहाँ हमने दे भी रखा है, देखो ए की वैल्यू 60, बी की 13। यहाँ हमने बाइनरी कहीं नहीं डाली, बाइनरी बस कमेंट में अपनी समझने के लिए डाली है। फिर यहाँ सी एंड बी करा और सी की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो अब सी की वैल्यू प्रिंट होके क्या आई 12। क्यों आई, क्योंकि जो ए एंड बी मतलब जो हमने ये किया था, ए और बी के साथ ए एंड बी किया था, और ये जो मिला था अपने को ये था, ये 12 का आंसर, मतलब ये बाइनरी में 12 होता है। तो यहाँ सिस्टम अपने को ऑटोमेटिक 12 कन्वर्ट करके दे देगा। इसी तरीके से यहाँ ये सब आ रहे हैं, देखो ये 240 आया और ये 15 आया, जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का आंसर है। तो ये भी आप करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट में क्या है कि जो वैल्यू असाइन करते हैं, इक्वल मतलब सी इक्वल ए प्लस बी, तो इक्वल हो गया। इसमें क्या होता है कि वैल्यू जो होती है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट ही असाइन होती है, राइट से लेफ्ट में असाइन होगी। सी इक्वल ए प्लस बी का मतलब है कि ए प्लस बी अब जो टोटल आएगा वो हमने किसको असाइन कर दिया, वो हमने सी को असाइन कर दिया। इसी तरीके से यहाँ प्लस इक्वल दे रखा है, माइनस इक्वल दे रखा है। जैसे प्लस इक्वल है सपोज, तो यहाँ लिखा हुआ है सी प्लस इक्वल ए, सी प्लस इक्वल ए, तो यहाँ इसका मतलब हो गया सी इक्वल सी प्लस ए, ये दे रखा है। तो इसी तरीके से सब इसमें ऐड हो जाएंगे, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल, राइट शिफ्ट इक्वल, बिटवाइज एंड इक्वल, बिटवाइज एक्सॉर इक्वल, और बिटवाइज और इक्वल। ठीक है ना, ये सब अप्लाई हो रखे हैं। देखो तो यहाँ क्या हो गया, जैसे हमने लिखा सी एक्सॉर इक्वल टू, तो सी इक्वल सी एक्सॉर टू, यहाँ ये हो गया।
तो यहाँ ये एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको भी करके देखना, इससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि कैसे हो रखा है ये। और अब मिसलेनियस ऑपरेटर्स में साइज ऑफ दे रखा है, हमने शुरू में पढ़ा था डेटा टाइप्स के अंदर साइज ऑफ से कि कौन से डेटा टाइप का कितना साइज है। ये वही साइज ऑफ ऑपरेटर है जो हमने डेटा टाइप में पढ़ा था ना, कि कौन से डेटा टाइप का क्या साइज होता है, वो हम देख सकते हैं प्रोग्राम में लिख के। हाँ सर। ब्रैकेट में उस डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, तो ये वही है साइज ऑफ। ये कंडीशनल ऑपरेटर है कि यहाँ आप कंडीशन लगा दोगे, सपोज हमने लगा दी ए इज ग्रेटर देन बी, अब इनमें से कोई ना कोई एक तो ट्रू होगा, तो हमने क्वेश्चन मार्क करके ए और फिर ये फिर बी, तो मतलब छोटी सी कंडीशन, सिंगल लाइन की कंडीशन बना दी इसको। ये डॉट एंड एरो जो हम आगे यूज करेंगे, कास्टिंग यूज करेंगे आगे, एम्परसेंड जो एड्रेस के लिए होती है, स्टार हम पॉइंटर के लिए यूज में लेते हैं, तो ये सब आगे यूज करेंगे हम लोग जब फंक्शंस पॉइंटर्स ये सब आएंगे। अब आता है ऑपरेटर्स प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंस मतलब जो इसका सॉर्ट ऑफ बोर्ड मास रूल जो होता है ना, वो बोर्ड मास रूल है ये प्रोग्रामिंग के अंदर इस ऑपरेटर्स का, उनको भी आप देख सकते हो। यहाँ ये दे रखा है बोर्ड मास रूल से, देखो ये सारा करके, ये देखो ये करके, ये करके आंसर ये आ रहा है, वैल्यू सबकी ये दे रखी है, बस अलग अलग बोर्ड मास से इनको लगा रखा है यहाँ पे, और समझाने के लिए कमेंट में ऐसे भी लिख रखा हमने वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये अपने ऑपरेटर हो गए। अब ऑपरेटर तक के प्रोग्राम आपको करने हैं, फिर कल हम नेक्स्ट चैप्टर लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। चलो फिर आज हम यही एंड करते हैं, फिर तुम इसके प्रोग्राम्स ट्राई करना।